इस देश में दो प्रकार की विचारधारा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ है मनुस्मृति और दूसरी तरफ है भारत का संविधान। मनुस्मृति ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत पर आधारित है, जो जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। एक तरफ मनुस्मृति है और दूसरी तरफ है भारत का संविधान। जब भी इस देश में मनुस्मृति और भारत के संविधान में युद्ध होगा, मुझसे अगर पूछा जाएगा कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं, तो साथियों मेरा जवाब ये होगा कि मैं भारत के संविधान के पक्ष में खड़ा हूँ। और मैं भारत के संविधान के पक्ष में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि भारत का संविधान सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, मान सम्मान देता है। इसलिए साथियों मैं भारत के संविधान के साथ खड़ा हूँ। जब भी इस देश में मनुस्मृति और संविधान के बीच में किसी एक को चुनना होगा, तो मैं भारत के संविधान को साथियों चुनूंगा। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों मेरा नाम गोपाल साब्दी है, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं। साथियों आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मैं मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, उन सभी लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से नमन करते हुए साथियों मैं आज के विषय पर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूंगा। साथियों जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप समय निकालकर इस महत्वपूर्ण वीडियो को साथियों सुन रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को आप पूरा सुने ताकि आपको बारीकी से सारी चीजें समझ में आए। इस देश में दो प्रकार की विचारधारा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ है मनुस्मृति और दूसरी तरफ है भारत का संविधान। मनुस्मृति ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत पर आधारित है, जो जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। एक तरफ मनुस्मृति है और दूसरी तरफ है भारत का संविधान। जब भी इस देश में मनुस्मृति और भारत के संविधान में युद्ध होगा, मुझसे अगर पूछा जाएगा कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं, तो साथियों मेरा जवाब ये होगा कि मैं भारत के संविधान के पक्ष में खड़ा हूँ। और मैं भारत के संविधान के पक्ष में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि भारत का संविधान सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, मान सम्मान देता है। इसलिए साथियों मैं भारत के संविधान के साथ खड़ा हूँ। जब भी इस देश में मनुस्मृति और संविधान के बीच में किसी एक को चुनना होगा, तो मैं भारत के संविधान को साथियों चुनूंगा। साथियों भारत में मूल निवासी बहुजन समाज में अनेकों प्रकार की साथियों जातियां हैं। चमार, धोबी, अहिर, खटिक, गडरिया, पासी, जाट, गुर्जर, कुर्मी, जुलाहा, कोरी, कोयरी, मौर्या, लोहार, तमाम प्रकार की साथियों मूल निवासी बहुजन समाज में जातियां हैं। लेकिन इन जातियों में आपस में राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी जातियों के बीच में जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में जितनी भी जातियां हैं, भाईचारा नहीं बनना चाहिए। इसके लिए भी इस देश में साथियों बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है। हम लोगों को साथियों सावधान रहने की जरूरत है। जब तक हम लोगों को दुश्मनों का प्लान समझ में नहीं आएगा, दुश्मनों का षड्यंत्र समझ में नहीं आएगा, तब तक आप दुश्मनों के षड्यंत्र को काउंटर नहीं कर सकते हैं। यह हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं थिंक टैंक के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो गंभीर आज का जो विषय है, उस विषय को साथियों हम लोगों को दिए हैं कि हम लोग जनता के सामने ये जो आज के विषय पर चर्चा करके जनता के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, ताकि उनके अंदर समझदारी विकसित हो। दुश्मनों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से
तमाम प्रकार के ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं ताकि मूल निवासी बहुजन समाज में जितनी भी जातियां हैं उनके मन मस्तिष्क को साथियों कंट्रोल किया जाए। तो आजकल जो है मूल निवासी बहुजन समाज में हमारी जितनी भी जातियां हैं, हर आदमी साथियों सफल होना चाहता है, तो वो अपने सफलता के लिए साथियों यूट्यूब सर्च करता है, फेसबुक सर्च करता है कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए कि जिस वीडियो में उनको ये बताया जाए कि सफलता कैसे मिलती है। तो साथियों यहीं पर हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दुश्मनों के द्वारा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियो डाले जा रहे हैं, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी वीडियो डाले जा रहे हैं जिनसे आप सफल नहीं हो पाएंगे, जिनसे आपके मन मस्तिष्क को वो कंट्रोल करके आपको असंगठित कर देंगे। जो संगठित शक्ति का निर्माण करके हम लोग सारी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे, अगर आप उन लोगों की वीडियो को देखेंगे तो उन वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताई गई है कि आप लोग कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वो इस प्रकार की बातें साथियों उसमें दिखाई गई है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो के माध्यम से ये सारे के सारे षड्यंत्र आप लोगों के मन मस्तिष्क में डाले जा रहे हैं साथियों, उसके संदर्भ में मैं आपको 4 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं दुश्मनों का षड्यंत्र आपको बताऊंगा कि दुश्मनों का षड्यंत्र क्या है। दूसरे नंबर पे उस षड्यंत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर आप उनकी बात मानेंगे तो इसका समाज में प्रभाव क्या पड़ेगा। और तीसरी बात कि आपको क्या करना चाहिए, और चौथी बात कि दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे आपका संवाद हो रहा है, जो आपसे जुड़ रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो साथियों 4 पार्ट में हमने विभाजित किया है। सबसे पहले मैं आपको दुश्मनों का षड्यंत्र बताऊंगा। उस दुश्मन के षड्यंत्र का अगर आप पालन करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले इस प्रकार की वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है कि अगर आप सर्च करेंगे कि हम लोगों को कैसे सफल होना चाहिए, तो सबसे पहले जो उनका षड्यंत्र है कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप दूसरों के निगाह में आप प्रभावशाली नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करना है तो सामने वाले व्यक्ति को पहले इग्नोर करिए। ये बातें बताया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप इग्नोर करिए। तो इग्नोर करने से क्या होगा, उस वीडियो में ये बताया जाता है कि जब सामने वाले व्यक्ति को आप इग्नोर करेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको ये लगेगा कि वो मुझसे कोई बड़े ओहदे का आदमी है, कि मुझसे इग्नोर कर रहा है, मुझसे ज्यादा जानकार है, मुझसे ज्यादा पैसे वाला है, मुझसे ज्यादा मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। इस प्रकार की भावना पैदा होगी। लेकिन साथियों दुश्मन हम लोगों को पहले पॉइंट ये सिखाता है कि आप जिससे भी मिलें उसको इग्नोर करें। तो साथियों ये तो दुश्मनों का षड्यंत्र हो गया। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, यदि आप इस बात को मानकर जिस भी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, चाहे वो पुराना व्यक्ति हो चाहे नया व्यक्ति हो, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत खतरनाक होगा। आप तो सोच रहे हैं कि मैं अगर सामने वाले व्यक्ति को इग्नोर करूंगा तो वो मेरे पीछे पीछे भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि YouTube पे ऐसा बताया जाता है कि अगर आप किसी को इग्नोर करेंगे तो वो व्यक्ति आपके पीछे पीछे भागेगा। साथियों ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है तो जिस व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है उस व्यक्ति के मन में घृणा आ जाती है जो व्यक्ति उसको इग्नोर कर रहा है। तो यहां पर जुड़ने की जो बात थी, जो संगठित शक्ति निर्माण करने की बात थी, जो आपस में जुड़ने की बात थी, वो अब कट गया। अब वो आदमी उसको द्वेष की भावना से देख रहा है जो उसको इग्नोर कर रहा है। तो इस तरीके से वो उसके पीछे नहीं भागेगा। वो पीछे कैसे भागेगा, जब आप किसी को इग्नोर करेंगे तो एक प्रकार से ये उसका अपमान हो गया और आप सोचेंगे कि वो आपके पीछे भागे। तो साथियों ऐसा नहीं होगा। इसका प्रभाव ये होता है कि वो आदमी आपसे चिढ़ने लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति अगर मुझे इग्नोर कर रहा है तो मैं भी इग्नोर करूंगा उसे। तो साथियों इस तरीके से
तो पहला चीज मैंने दुश्मनों का षड्यंत्र बताया, दूसरी बात मैंने इसका प्रभाव बताया। अब तीसरी बात साथियों, आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप पुराने आदमी से मिले, नए आदमी से मिले, तो साथियों उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मान्यवर कांसीराम साहब से लोग इसलिए प्रभावित रहते थे, हमारे महापुरुषों से लोग इसलिए प्रभावित रहते थे कि एक बार वो जिनसे मिल लेते थे उनको याद रखते थे, उनका नाम याद रखते थे, उनका काम याद रखते थे, और जब वो उसे पहचानते थे तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत खुशी होती थी कि हमारे नेता ने हमको पहचान लिया। सामने वाले व्यक्ति को बहुत खुशी होती थी। तो इसलिए आपको यह करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, किसी को इग्नोर नहीं करना है। आपको लोगों का नाम याद रखना चाहिए, उसका काम याद रखना चाहिए, कहीं भी वो मिल जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब दुश्मनों के षड्यंत्र के आप शिकार हो गए। अब तीसरी बात, चौथी बात कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको पहचान रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति का भी ये फर्ज है कि वो उसको पहचाने और भाईचारा के साथ उससे व्यवहार करे, एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार होना चाहिए। तो साथियों, दुश्मनों का ये षड्यंत्र है, वो हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में ये डाल रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे को इग्नोर करेंगे तो जिसको इग्नोर किया जा रहा है वो आदमी इग्नोर करने वाले आदमी के पीछे भागेगा, उससे माफी मांगेगा, या जो वो कहेगा वैसा काम करेगा। तो साथियों, ऐसा नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत वीडियो बनाकर हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में साथियों ये इग्नोर करने वाली बातें साथियों डाली जा रही है। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरे नंबर का षड्यंत्र साथियों क्या चल रहा है? दूसरे नंबर के षड्यंत्र में ये चल रहा है कि आपको वीडियो के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप ऐसा दिखाओ सामने वाले को कि आप बहुत बिजी हो। आप ऐसा दिखाओ कि आप बहुत बिजी हो। जैसे मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपको फोन कर रहा है और आपके हाथ में फोन आया और आपने उसका फोन नहीं उठाया, जानबूझ के नहीं उठाया, फिर जबकि उसको उसी समय फोन आपको उठाना चाहिए, आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर आप उसको कॉल करके पूछेंगे कि हाँ भाई साहब आपने मुझे फोन किया था, मैं बहुत बिजी था, जबकि आप बिजी थे नहीं, जबकि वास्तव में आप बिजी थे नहीं। तो ये YouTube में ये सिखाया जा रहा है लोगों को कि आप अपने आप को सामने वाले की नजर में बहुत बिजी दिखाओ, तो इससे जो आपका महत्व है वो सामने वाले व्यक्ति के निगाह में बड़ा हो जाएगा। आपका महत्व जो है सामने वाले व्यक्ति की निगाह में बड़ा हो जाएगा। जब वो सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कोई व्हाट्सएप करे, व्हाट्सएप पर कोई जवाब मांगे, तो आप उसके व्हाट्सएप का जवाब मत दो, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूं। या व्हाट्सएप पर अगर जवाब दो भी तो बहुत दिन बाद दो, 1 दिन बाद दो, 2 दिन बाद दो, कुछ लोग 1-1 हफ्ता बाद जवाब देते हैं। तो उससे एक दिमाग में ये भ्रम डाला जा रहा है हमारे लोगों को कि अगर हम व्हाट्सएप का जवाब इसी तरीके से देंगे या फोन को इस तरह से निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति के निगाह में मेरी अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। साथियों, ये एक षड्यंत्र है जो बड़ी बारीकी से माइक्रो लेवल पर आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करके आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है साथियों। और ऐसा YouTube पर कैसे सफल हो, हमें सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए, ये सारी बातें बताकर साथियों हमारे लोगों को मन मस्तिष्क में डाली जा रही है। और हमारे लोग अधिकतर इन्हीं दांव पेच का प्रयोग करते हैं दूसरे की नजर में ऊंचा बनने के लिए, इन्हीं सब दांव पेच का प्रयोग करते हैं। तो लगभग 80% लोग इन्हीं सब दांव पेच का उपयोग और प्रयोग करते हैं। 20% लोग हो सकता है कि वास्तव में आप बिजी हों। अब ये तो आप ही बता पाएंगे, ये तो बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, समझदारआदमी.com का मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, अब आप नहीं उठा रहे हैं, आप बिजी हैं कि नहीं बिजी हैं, ये आप जानते हैं कि आप बिजी हैं कि नहीं बिजी हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को रेत का महल खड़ा नहीं करना चाहिए। सच्चाई की नींव पर अगर आप आंदोलन को खड़ा करेंगे तो वो आंदोलन साथियों बहुत दूर तक चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस तरह से हम बेवजह की हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, और काम कुछ नहीं है, पता हम घर पे ही बैठे हैं, काम कुछ नहीं है, लेकिन हम जो है फोन नहीं उठा रहे हैं,
टाइम से न उठाकर 2 घंटे लेट जवाब देना। तो इस प्रकार का साथियों हमारे लोगों को ऐसा व्यवहार करने के लिए YouTube के माध्यम से हमारे लोगों को संस्कार डाला जा रहा है और हमारे लोगों को यह लग रहा है कि इस तरह से हम लोग करेंगे तो एक दिन लोग हमसे प्रभावित होंगे और हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार का जो भ्रम है वो बड़ी षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में डाला जा रहा है। अगर आप लोग इस प्रकार का व्यवहार आपस में करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर हम लोग एक दूसरे को जो जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति जान जाएगा कि ये लापरवाह आदमी है। अगर आप बिजी हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि अरे ये तो व्यक्ति बड़ा लापरवाह है, मैं तो फोन कर रहा हूं, मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहा है और कहता है कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत सामाजिक आदमी हूं। तो इस तरीके से हम लोगों को साथियों इन सारी की सारी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये साथियों दूसरे नंबर का षड्यंत्र है। अब जो दूसरे नंबर का षड्यंत्र है इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है या बहुत देर बाद जवाब दे रहा है या व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहा है, बहुत देर बाद जवाब दे रहा है, यहाँ कोई जरूरी काम है, किसी जरूरी काम से फोन किया जा रहा है, तो इस तरीके से इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि सामने वाला आदमी आपको लापरवाह समझने लगेगा। सामने वाला व्यक्ति आपको लापरवाह समझने लगेगा। जब भी जिम्मेदार लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी कि कोई अच्छी जिम्मेदारी किसी को दिया जाए तो वो व्यक्ति आपका नाम कट कर देगा, बोले वो तो बहुत लापरवाह आदमी है, फोन भी समय से नहीं उठाता है, व्हाट्सएप पर जवाब भी समय से नहीं देता है। तो इस तरीके से जब भी जिम्मेदारी की बात आएगी तो वो आपको गैर जिम्मेदार ठहराएगा लोगों के सामने। तो ये प्रभाव पड़ेगा। अब साथियों आपको क्या करना चाहिए? इस प्रकार की वीडियो साथियों YouTube पे दिखाई जा रही है हमारे लोगों को कि सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके बहाने हमारे लोगों के मन मस्तिष्क को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों अगर आप वास्तव में बिजी हैं तो कोई बात नहीं है, जब कोई आदमी वास्तव में बिजी है तो फोन नहीं उठा सकता। अगर आप बिजी हैं उसको व्हाट्सएप करके, खाली अगर है आपके पास टाइम है कि मैं इस काम में बिजी हूं, थोड़ा देर बाद आपसे संपर्क करता हूं, ये कर देंगे तो उसको संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है थोड़ी देर बाद उनसे बात होगी, फिर हम प्लानिंग करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अगर आप वास्तव में बिजी हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फोन आपका कहीं जमा हो गया है या तो कहीं आपका फोन रखा हुआ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये आपको तय करना है कि अगर आप उसको जवाब देने लायक हैं तो आप जवाब दे दीजिए। अगर हम लोगों को इस आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाना है तो साथियों हम लोगों को एक दूसरे को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे को बेवजह व्यस्त दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि झूठी बातें, झूठा दिखावा करके हम संगठित शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी काम हो, अगर हम लोगों को जल्दी करना है तो बड़े ईमानदारी से साथियों हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अब चौथी बात यह है कि दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को फोन कर रहा है और पहले व्यक्ति ने फोन तुरंत उठा लिया तो दूसरे व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि पहला व्यक्ति जो है हमेशा खाली रहता है, कोई भी फोन करता है उठा लेता है। उसको यह भी नहीं सोचना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए कि वो चाहे बिजी, क्योंकि आप तो देख नहीं रहे हो कि वो बिजी है कि क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि बिजी हो, लेकिन आपको महत्व देने के लिए उन्होंने फोन उठा लिया। तो ये चीजें साथियों दूसरे व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई आपके व्हाट्सएप का जवाब दे रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल खाली हमारे लिए ही बैठे हैं, हमारे फोन अगर उठा रहे हैं तो हमें मतलब सामने वाले व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में साथियों अपमानित नहीं करना है। हमें इस बात को साथियों ध्यान देना जरूरी है। और साथियों जो सोशल मीडिया के माध्यम से सफलता कैसे प्राप्त करें, इसमें जो नियम कानून बताए जा रहे हैं उसमें कुछ षड्यंत्र जो है वो आप लोगों को बताए जा रहे हैं, जिसमें तीसरे षड्यंत्र की मैं चर्चा करूंगा। तीसरे षड्यंत्र में वो लोग आपसे ये बताते हैं कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ये बताते हैं कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर ले रहा है तो आप कुछ मत बोलिए, आप जाइए और आईएएस की तैयारी करिए और डीएम बनिए और फिर पूरे गांव को खरीद लीजिए। अब ये कहां से आपको ये कहां से नेचुरल स्वाभाविक बात ये लग रही है? किसी के जमीन को कब्जा किया जा रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा,
फिर वो आईएएस की तैयारी करने जाएगा, फिर आईएएस बनेगा, फिर उसके बाद वो अपने गांव को खरीदेगा। ये मूर्खता वाली बात नहीं लग रही है आपको? ये मूर्खता वाली बात नहीं लग रही है? अरे एक जिले में एक ही आईएएस हो रहा है और एक जिले में हजारों लोगों की जमीन कब्जा कर ली गई, तो हजारों लोग आईएएस बनेंगे गांव को खरीदने के लिए? तो ये मूर्ख बनाने वाली साथियों बातें हैं। इस तरीके के षड्यंत्र में साथियों हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये लोग वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि आप अकेले पहाड़ तोड़ देंगे, बड़े बड़े लोगों ने अकेले किया है। तो साथियों ऐसी बात नहीं है। अकेले भले ही एक आदमी किसी काम की शुरुआत करता है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है। वो टीम उस आदमी के साथ मिलकर काम करती है, तब जाके लोग लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार का साथियों आप लोग अपने मन में भ्रम मत पालिए कि आप जो है अकेले बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे। इस दुनिया में जो भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वो परिवर्तन किसी एक व्यक्ति अकेले ने नहीं किया है। उस अकेले व्यक्ति ने शुरुआत तो किया होगा, लेकिन बाद में टीम उसकी बनी, उस टीम के लोगों ने उसका साथ दिया बड़े पैमाने पर, फिर जाकर रिजल्ट आया होगा, फिर जाकर रिजल्ट आया। तो इसलिए इस प्रकार की भी षड्यंत्र वाली बातें हमारे लोगों के दिमाग में डाली जा रही है कि अकेले आप कर सकते हैं बहुत कुछ, समाज के टच में मत रहिए। तो समाज के टच में मत रहिए, इसका मतलब यहां भी संगठन की भावना नहीं, संगठित होने की भावना नहीं आ रही है। यहां भी संगठित होने की भावना साथियों समाप्त की जा रही है। यहां ऐसे प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप समाज से अलग हो जाएं। जब आप समाज से अलग हो जाएंगे तो संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होगा, और जब संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होगा तो आप दुश्मन को परास्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुश्मन को परास्त करके अगर आप लोगों को, अगर इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करना है, तो संगठित होना पड़ेगा, संगठित शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, तभी अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए साथियों इस प्रकार की जो बातें बताई जा रही है कि आप अकेले चलिए, आप अकेले चलिए, तो कटने की जरूरत नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब, जो लोग समाज से कोई मतलब नहीं रखते थे, मान्यवर कांशीराम साहब ऐसे लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट बोलते थे, ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व बोलते थे, ऐसे लोगों को वो असामाजिक तत्व बोलते थे। तो अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप लोगों को असामाजिक बनना है कि सामाजिक बनना है। अगर आप असामाजिक बनेंगे तो आप व्यक्तिगत लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, अकेले पहाड़ तोड़ते रहिए। और अगर आप सामाजिक बनेंगे तो उस पहाड़ को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ लगेंगे और पहाड़ टूटेगा भी। ऐसा हुआ भी है। ऐसे परिवर्तन हम लोगों को जितने अधिकार मिले हैं इस देश में, SC ST OBC के लोगों को, बहुत सारे लोगों ने संगठित शक्ति के साथ काम किया है, तब जाके वो अधिकार साथियों हम लोगों को मिले हैं। तो इस तरीके से ये जो यूट्यूब पे, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से जो षड्यंत्रकारी वीडियो बना के हमारे लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि आप अकेले चलो, अकेले चलो, संगठित शक्ति के साथ जुड़ो मत, संगठित शक्ति का निर्माण मत करो, अकेले तुम पहाड़ तोड़ दोगे, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। अब साथियों ये तो है षड्यंत्र। अब इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा, आप अगर समाज से कट के रहेंगे तो संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होगा। हर आदमी यही सीख लेगा, वीडियो देख के यूट्यूब पे जो षड्यंत्रकारी वीडियो है, हर आदमी यही सीख लेगा कि तुमको अलग अलग रहना है, अलग अलग रहना है। दुश्मनों का काम है अलग अलग करना, ये तो दुश्मनों का काम है अलग अलग करना। तो साथियों आपको क्या करना है? तो साथियों एक बात मैं इसमें बता दूं कि आप लोगों को ये करना है कि आपको समाज से कट के नहीं रहना है। याद रखिए, अगर आप समाज से कट के रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो कभी कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आइसोलेशन में मेंटल हो जाते हैं। वो एकांत में रहते हैं, एकांत में सोचते हैं, एकांत में बैठते हैं, समाज के बीच में आते जाते नहीं हैं। तो सामाजिक भाव न होने की वजह से वो कभी कभी मानसिक रोगी हो जाते हैं, कभी कभी वो मेंटल भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अकेले नहीं भागना है कि अकेले हम सब कुछ तोड़ देंगे। हम लोगों को समाज के साथ रहना है। साथियों हम लोग DK खापर्डे जी बोलते थे, न तो किसी के आगे चलो, न तो किसी के पीछे चलो, सबको साथ लेकर चलो। साथियों हम लोगों को सबको साथ लेकर चलना है, तभी जाकर इस देश में साथियों समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण होगा। लास्ट बात इसमें एक और है, इस पॉइंट में एक लास्ट बात यह है कि दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर पहला व्यक्ति सामाजिक है
वो समाज से जुड़ना चाह रहा है, जोड़ना चाह रहा है, तो दूसरे व्यक्ति का भी ये फर्ज होना चाहिए कि वो जुड़े। एक दूसरे से साथियों हम लोग भाईचारा बनाएं। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, आपसी संवाद नहीं करेंगे, जब तक हम आपसी संवाद नहीं करेंगे, हमारा आपसी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। और जब तक हमारा आपसी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, तब तक कैसे हम लोग संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। तो इसलिए साथियों हम सभी लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को अकेले पहाड़ नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोगों को सबके साथ मिलके संगठित शक्ति के साथ, भाईचारा के साथ साथियों इस देश में अपनी अपनी समस्याओं का साथियों हम लोगों को समाधान करना चाहिए। साथियों, YouTube के माध्यम से सफलता कैसे प्राप्त करें, ऐसी वीडियो में एक षड्यंत्र और हमारे लोगों को सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है उसमें? कि हमें लोगों को जोड़ना नहीं चाहिए। आज जो है आप जोड़ने की बात करेंगे कि लोगों को जोड़ना है, तो लोग कहेंगे जोड़ना है, वो हट जाएंगे, जुड़ना नहीं चाहते हैं एक दूसरे से। जबकि ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? हमारा देश जो है, ये देश तोड़ने का इतिहास रहा है, तोड़ने का इतिहास रहा है। अब जब हमारे देश में तोड़ने का इतिहास रहा है, तो आप जोड़ने की बात करेंगे तो ये पता नहीं कौन सी ग्रह की बात लोगों को लगेगी। आप लोगों को जानकारी होगी, अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, कि जब इस देश में मौर्य वंश का शासनकाल था, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे और सम्राट अशोक थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा हुआ करते थे, तो उस समय हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है आज जितना है उससे ज़्यादा था। अफगानिस्तान से लेके ईरान तक की सीमा तक साथियों सारा का सारा, नेपाल पर सब, कजाकिस्तान सब कुछ जुड़ा हुआ था। बहुत बड़ा क्षेत्रफल था भारत का, लेकिन उसका टुकड़ा हुआ। मौर्य वंश के राजा, अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद जातिवाद बड़े पैमाने पर फैलाया गया। तो उसके बाद जो भारत जो है कट कट के साथियों कई टुकड़ों में, आज देखिए भारत बहुत छोटा सा रह गया है, मतलब बांटा गया, टुकड़ों में हुआ, जुड़ा नहीं, टूटा, खंड 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 हुआ। और सम्राट अशोक के काल में क्या था? अखंड था, अखंड भारत। तो अब अखंड भारत नहीं है, अब भारत कई टुकड़ों में बट गया है, अब अखंड भारत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो है वो, फिर उसके बाद साथियों वर्ण व्यवस्था में हम लोगों को तोड़ा गया। फिर उसके बाद जाति व्यवस्था बनाकर हम लोगों को तोड़ा गया। जाति व्यवस्था के बाद फिर उपजाति बना के साथियों हम लोगों को तोड़ा गया। गोत्र बना के हम लोगों को तोड़ा गया। फिर क्षेत्रवाद के नाम पे हम लोगों को तोड़ा गया। फिर भाषा के नाम पे हम लोगों को तोड़ा गया। फिर गोरे काले रंग के नाम पे हम लोगों को तोड़ा गया। तो इस पढ़ाई लिखाई के नाम पे, अनपढ़ और पढ़े लिखे के नाम पर हम लोगों को तोड़ा गया। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों को इस देश में केवल तोड़ने का ही काम किया गया है, केवल तोड़ने का काम किया गया है। अब जब केवल तोड़ने का काम किया गया है, अब यहां पर कोई आदमी ये आकर कहें कि नहीं हम जोड़ने का काम करेंगे, तो जो आदमी ये बोलेगा हम जोड़ने का काम करेंगे, तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये किस ग्रह से आदमी आया है, ये जोड़ने की बात कर रहा है इस देश में। अरे भाई ये तोड़ने वाला देश है, तुम जोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? साथियों ये बातें हम लोगों को समझनी है, ये तोड़ने वाला देश है। लेकिन अगर इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी बहुजन समाज के सभी लोगों की समस्याओं का अगर साथियों हम लोगों को समाधान करना है, तो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोगों को जोड़े बगैर नहीं होगा समस्याओं का समाधान। हम टूट के समस्याओं का अलग अलग खंड खंड भाग में विभाजित होकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। साथियों अगर इस तरह का काम हो रहा है, अगर इस प्रकार का दुश्मनों का षड्यंत्र है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को न जोड़े, तो इसका प्रभाव क्या होगा साथियों? अगर हम एक दूसरे को जोड़कर भाईचारा नहीं बनाएंगे, तो साथियों फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये भी बात साथियों हम लोगों को षड्यंत्र दुश्मनों का समझना है कि राष्ट्रीय स्तर पर फिर संगठित शक्ति का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। जोड़ने से जब हम लोग संगठित होंगे तब समस्या का समाधान होगा, क्योंकि दुश्मन संगठित है। जो दुश्मन हम लोगों को आपस में तोड़ रहा है वो खुद राष्ट्रीय स्तर पर संगठित है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर राष्ट्रीय लेवल की ताकत किसी के पास है, तो बिना राष्ट्रीय स्तर पर संगठित निर्माण किए उसके राष्ट्रीय स्तर की ताकत उसके पास आ ही नहीं सकती है।
हम लोगों के पास राष्ट्रीय स्तर की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हैं ही नहीं। जिस दिन हम लोग संगठित हो जाएंगे वो ताकत हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। अब दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप अगर जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं उस व्यक्ति का भी ये फर्ज होना चाहिए कि ये समाज हित में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना समाज हित का काम है, तो उस व्यक्ति को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजेगी। हम जोड़ना चाह रहे हैं, सामने वाला जुड़ना नहीं चाह रहा है। हम जोड़ना चाह रहे हैं, सामने वाला जुड़ना नहीं चाह रहा है, तो कैसे जुड़ेंगे? तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि हम लोग अगर जुड़कर काम करेंगे, संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे, तो साथियों हमारी सारी की सारी समस्याओं का साथियों समाधान हो जाएगा। साथियों, लोकतंत्र में अगर आप व्यक्तिगत संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। लोकतंत्र में व्यक्तिगत संघर्ष करने से समाज की समस्या का समाधान नहीं होगा। लोकतंत्र में संगठित शक्ति के साथ संघर्ष करने से बहुत निर्धारित और कम समय में हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझदारआदमी.com में जोड़ना चाहिए। समझदारआदमी.com में जुड़कर एक राष्ट्रीय स्तर पर साथियों संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों को साथियों करना है। तो साथियों, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम लोग सोशल मीडिया पे सफलता कैसे प्राप्त करें, उन सारे नियम और कानून को या उन षड्यंत्रों को हम नहीं मानेंगे तो हम जिसको जोड़ने जा रहे हैं वो आदमी कहीं मुझे बिल्कुल खाली निठल्ला तो नहीं समझेगा। ऐसी बात नहीं है। वो भी साथियों आप लोगों का मान सम्मान उतना ही करेगा जितना आप मान सम्मान उसका करेंगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि समझदारआदमी.com में हम सबको ट्रेनिंग देंगे। जो आदमी जोड़ने के लिए पहल कर रहा है वो भी ट्रेनिंग होगी, जिस आदमी को जुड़ना है वो भी ट्रेनिंग होगी। हमारा एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए साथियों, हम उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। तो इसलिए साथियों, रेत का महल हम लोग खड़ा ना करें। रेत का महल खड़ा नहीं होता है, ये जान लीजिए। हम लोग झूठा दिखावा करके, झूठ मूठ का दिखावा करके कि हम बहुत बिजी हैं या हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा दिखावा करके आप सामने वाले को साथियों प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो प्रभावित हो भी गया तो संगठित शक्ति का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए साथियों, बेवजह झूठी बातें करके, झूठा दिखावा करके कि लोग हमारे पीछे घूमेंगे, हमारे पीछे आएंगे, हमारे पीछे जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे, तो साथियों इन सब बातों को आप लोग दरकिनार करिए। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर दुश्मनों का षड्यंत्र चल रहा है। ये माइक्रो लेवल का षड्यंत्र है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए। आज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जो अभी मैं हेडिंग देखता हूँ खोल के। अभी थिंक टैंक के लोगों ने मुझे बताया तो मैंने जब हेडिंग उस सबका पढ़ा तो कुछ तो इस तरह का वीडियो का हेडिंग है कि मतलब वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए वो ऐसा हेडिंग डाले हैं कि जैसे मेरी बात अगर मानोगे तो 1 हफ्ते के अंदर सामने वाला व्यक्ति आपका नाक रगड़ेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके नाक रगड़ेगा, अगर ये मेरी बातें मान गए, 10 बातें, अगर मेरी 5 बात मान गए तो ये हो जाएगा, अगर मेरी 6 बात मान गए तो ये हो जाएगा। और उसमें वो सिखाते क्या है, उन सब वीडियो को हम लोगों ने खंगाला, वो सारी वीडियो हम लोगों ने सर्च की। जब उसको सुना तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग आपस में संगठित न हो पाए, सारे वीडियो का यही निष्कर्ष है। हम अकेले अकेले अलग अलग लड़ते रहें, अलग अलग लड़ते रहें, अकेले अकेले रहें, हम लोग संगठित शक्ति का निर्माण नहीं करें। क्योंकि दुश्मन बहुत डरता है कि अगर इस देश में संगठित शक्ति का निर्माण हुआ तो फिर सारा का सारा अधिकार ये लोग ले लेंगे। जब जब भी हम लोग इस देश में संगठित हुए हैं साथियों, हम लोगों को हमारा अधिकार मिला है। ये बातें याद रखना चाहिए। जितने भी अधिकार मिले हैं हम लोगों को, हम लोग संगठित हुए हैं तभी साथियों हम लोगों को अधिकार मिले हैं। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, एक हमारे साथी बिहार में थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने बचपन से कहानी सुना था कि एक चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो वो हम खाना खा रहे थे तो आए तो बोले सर कुछ बात करना। तो बात बात में ही, वो थोड़ा नेतागिरी करते थे, तो बात बात में ही उन्होंने बहुत एक काम की बात बताई। तो वो चीज़ मैंने लिख लिया। हमने ये सुना था कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि साहब एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है,
लेकिन एक चना कई चने को पैदा कर सकता है, और फिर वो सारे चने मिलकर संगठित शक्ति से भाड़ फोड़ देंगे। तो एक चना भले ही भाड़ न फोड़ पावे, लेकिन एक चना कई चने को पैदा कर सकता है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथियों समझदारआदमी.com में जोड़ना है। इस बात को साथियों आप लोगों को याद रखना है। अब एक साथियों महत्वपूर्ण बात मैं अंत में आप लोगों को जोड़ने के संदर्भ में ये बता रहा हूं कि समझदारआदमी.com क्या है। साथियों, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने ये देखा कि हमारे देश में हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, कई सारे टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। कोई संगठन के टुकड़ों में बटा है, कोई पार्टी के टुकड़ों में बटा है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बैठना नहीं चाह रहा है। अगर कोई पार्टी का आदमी भाईचारा बनाओ सम्मेलन कर रहा है, तो जो उसके पार्टी में जुड़े या उसके सामाजिक संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ केवल भाईचारा बनाने की बात करते हैं। जो दूसरे के पार्टी और दूसरे के संगठन के लोग हैं, उनके साथ भाईचारा बनाने की बात नहीं होती है। तो हर संगठन और पार्टी के लोग भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा काम है, लेकिन गुटों में भाईचारा का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए साथियों हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि राष्ट्रीय स्तर पर साथियों संगठित शक्ति का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने 3 सिद्धांत बनाया। पहला सिद्धांत साथियों हमने ये बनाया कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए सबसे पहले कोई संगठन नहीं बनाएंगे, कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम कोई संगठन नहीं बनाएंगे। तो इसलिए साथियों समझदारआदमी.com जो है वो कोई संगठन नहीं है, ये केवल एक मात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए साथियों प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत साथियों हम लोगों ने ये बनाया कि हम लोग किसी से चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि चंदे का हिसाब देना है, फिर कहाँ पैसा गया कहाँ नहीं गया, इसमें साथियों हमारे लोग आपस में ही बहुत झगड़ते हैं। बहुत सारा समय इसी में हम लोगों का चला जाता है। 90% समय केवल चंदा उतारने और आपस में झगड़ने में चला जाता है। इसलिए हम लोगों ने इस पे पाबंदी लगा दी कि हम लोग चंदा लेने का काम नहीं करेंगे। सब लोग अपना अपना खर्चा उठाएंगे। सब लोग, कहीं कार्यक्रम है तो लोग अपना खर्चा उठाएंगे, अपने खाने का खर्च करेंगे, लोग अपना अपना करेंगे। हम किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कि ये व्यक्ति हमारा किराया देगा, ये व्यक्ति हमें खाना खिलाएगा। जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर हम निर्भर रहते हैं तब चंदे की बात आती है। तो इसलिए साथियों हम लोग चंदा लेने का काम इसमें नहीं करेंगे। और तीसरा साथियों हम लोगों ने प्लान ये बनाया कि साथियों हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संघ में काम कर रहे हैं, अलग अलग महासंघ में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग पार्टी, संगठन, संघ, महासंघ में अलग अलग काम कर रहे हैं वो लोग वहां अपना काम करते रहें, उनको छोड़ना नहीं है। हम लोगों ने समझदारआदमी.com अपने समाज की पार्टी और अपने समाज के संगठन, संघ या महासंघ को कमजोर करने के लिए साथियों हम लोगों ने समझदारआदमी.com नहीं बनाया है। हम जो भी पार्टी, संगठन, संघ, महासंघ में जुड़े हुए पहले से लोग हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पर भी आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं वहां पर आप लोग जुड़े रहिए। वो संगठन, संघ, महासंघ, पार्टी आपको छोड़ना नहीं है, उसका काम आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को समझदारआदमी.com में भी जुड़ना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हम लोग इकट्ठा होकर एक संगठित शक्ति का निर्माण करके अपनी समस्याओं का, अपने समाज की समस्याओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का साथियों हम लोग समाधान करें। तो साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए और इस कारवां को साथियों आगे बढ़ाइए। बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग जुड़ रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, आप लोगों का विशेष आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय मूल निवासी बहुजन समाज।